नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आज कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके समक्ष। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कोई सजेशन है तो बिल्कुल वेलकम है। आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से और वर्क करना चाहिए, कैसे अपने पे सुधार करना चाहिए। फिलहाल चलिए आज कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर मेमोरी का मैनेजमेंट करती है यानी प्रबंध करती है। पहला ऑप्शन बेसिक है, दूसरा ऑप्शन जावा है, तीसरा ऑप्शन सी है और चौथा ऑप्शन विजुअल बेसिक है। तो इसका आंसर आप सोचिए क्या होगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंध स्वयं करती है। तो ये है जावा। जावा ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंध स्वयं करती है। अब ये अगला क्वेश्चन लिप्स क्या है। ये लिप्स क्या है। पहला ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धि की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, दूसरा कृत्रिम डाटा समूह, तीसरा ऑप्शन कृत्रिम भाषा, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो इसका बताइए लिप्स क्या है। लिप्स का आंसर दीजिए। तो ये जो है कृत्रिम डाटा समूह है। क्या है, कृत्रिम भाषा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम डाटा समूह। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जो है सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कोबोल में कितने डिवीज़न होते हैं ये आपको बताना है। कोबोल में कितने डिवीज़न होते हैं ये आप बताइए। पहला ऑप्शन 5 डिवीज़न, दूसरा ऑप्शन 4 डिवीज़न और तीसरा ऑप्शन है 1 डिवीज़न और चौथा ऑप्शन 6 डिवीज़न। इसका आंसर दीजिए। कोबोल में कितने डिवीज़न होते हैं। तो कोबोल में 4 डिवीज़न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, लेस्ट स्टेटमेंट का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है। पहला ऑप्शन बेसिक, दूसरा ऑप्शन जावा, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन सी प्लस प्लस। तो इसका आंसर दीजिए। लेस्ट स्टेटमेंट का प्रयोग किस भाषा में होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है बेसिक भाषा में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे हम समझ सकें। जिसे समझ सकें क्या कहते हैं, यानी उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में जो जिसे हम समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला है अनुभाषक। पहला ऑप्शन है अनुभाषक, इसका इंग्लिश वर्जन होता है कंपाइलर। दूसरा है अनुकूलन कंपैबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है अव्यय कंपोनेंट और चौथा ऑप्शन कॉमन। तो इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी अनुभाषक कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है कंपैबिलिटी, तीसरा ऑप्शन कंपोनेंट और चौथा ऑप्शन है कॉमन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा 1 to 5 में, उस तरह देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया है। पहला है APL, दूसरा ऑप्शन बेसिक, तीसरा ऑप्शन CC, चौथा ऑप्शन पास्कल। तो 29 का आंसर दीजिए, छठे का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। वह कौन सी भाषा उच्च स्तरीय है, उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक और गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया। तो इसका आंसर दीजिए। तो यह है APL भाषा है जिसको 1968 में वैज्ञानिकों जो साइंस और मैथ के लिए प्रयोग में लाया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, एप्लेट क्या है। एप्लेट क्या है। एप्लेट क्या है। पहला एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, दूसरा ऑप्शन एक छोटी वेबसाइट है, तीसरा ऑप्शन एक ईमेल है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो बताइए एप्लेट क्या है। इसका आंसर दीजिए। तो एप्लेट है एक छोटा
एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। 8वां, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं आप बताइए? मेमोरी के साइज में, नंबर सिस्टम की जांच करने में, प्रिंट को कमांड देने में, प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने में। इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करते हैं आप बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएंगे प्रॉब्लम्स को ढूंढने में और उनको हल करने में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम है, उसको आपको बताना क्या सोर्स प्रोग्राम है। पहला ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज में लिखना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलना, तीसरा ऑप्शन मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम में बदलना, चौथा ऑप्शन सभी। तो इसका आंसर दीजिए सोर्स क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने को ही सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा क्या है ये आपको बताना है। और थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। असेंबली भाषा क्या है? पहला है बाइनरी नंबर को मशीन लैंग्वेज के द्वारा अल्फ़ाबेट कोड में बदलता है, दूसरा ऑप्शन जल्दी से प्रोग्राम लिखने वाली, तीसरा ऑप्शन ज़रूरत के अनुसार मशीन लैंग्वेज में बदलने वाली, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो बताइए असेंबली भाषा क्या है? इसका आंसर दीजिए 10वें का आंसर दीजिए आप क्या है। तो असेंबली भाषा बाइनरी नंबर को मशीन लैंग्वेज द्वारा अल्फ़ाबेट कोड को बदलता है, ये असेंबली का कार्य है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कोई एडवाइस है तो ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, पहला लिखा हुआ प्रोग्राम है, केवल एक कंप्यूटर की भाषा है, अलग तरह का भाग अलग अलग कंप्यूटर में है, उपरोक्त में से सभी। 11 का आंसर दीजिए मशीन लैंग्वेज क्या है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है इसका आंसर आप दीजिए। तो मशीन लैंग्वेज जो है पहला लिखा हुआ प्रोग्राम है, ये भी सही है। केवल एक कंप्यूटर की भाषा, ये भी सही है। अलग अलग तरह का अलग अलग कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी, यानी जो है 11 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर कौन सा प्रोग्राम है ये आपको बताना है। पहला है एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रोग्राम, तीसरा है पैकेज प्रोग्राम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है इसका आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है आप जल्दी से बताइए, दीजिए इसका आंसर। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? तो एक ऑप्शन होना चाहिए ना, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम भी है, ऑपरेटिंग प्रोग्राम भी है, पैकेज प्रोग्राम है। तो एक ऑप्शन इसमें और ले लीजिए, ई ऑल, ये ऑप्शन यानी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी ये सभी हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर दीजिए कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर ये जो है 13 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है माइक्रोमीडिया किस नाम से जानते हैं? माइक्रोमीडिया क्या है ये आपको बताना है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रिपेयर, चौथा सर्विस। बताइए माइक्रोमीडिया क्या है? तो माइक्रोमीडिया जो है सॉफ्टवेयर है। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी भाषा जिसमें 0-1 का प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं? ऐसी भाषा बताना है जिसमें 0-1 का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उच्च स्तरीय भाषा, दूसरा ऑप्शन असेंबली भाषा, तीसरा ऑप्शन मशीन भाषा, चौथा ऑप्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। क्या है इसका आंसर दीजिए।
01 क्या है? तो 01 जो है उच्च स्तरीय भाषा है, यानी 15 हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आर्किटेक्ट नक्शा बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, ये आपको बताना है। पहला है कोरल, दूसरा है MS ऑफिस, तीसरा ऑप्शन ऑटोकैड और चौथा ऑप्शन पेज मेकर। 16 का आंसर दीजिए। आर्किटेक्ट जो है नक्शा बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ऑटोकैड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और आप कोई कमेंट है ज़रूर लिखिए। काफ़ी मेहनत से मैं इसको टाइप करता हूँ, फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? पहला तृतीय, दूसरा द्वितीय, तीसरा चतुर्थ और चौथा प्रथम। असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है, इसका आंसर आप दीजिए। तो यह प्रथम भाषा की प्रथम पीढ़ी की देन है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है, क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर, चौथा ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 19। JAVA क्या है? JAVA क्या है? पहला ऑप्शन लेते हैं, कंप्यूटर कंपनी है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, कंप्यूटर वायरस है, या प्रोसेसर नाम है, क्या है? JVA, यानी JAVA क्या है? JVA क्या है? तो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। मॉडल बनाने की विधि जो सेवा उत्पादन को दर्शाता है, क्या है? पहला है प्रोटोटाइपिंग, दूसरा प्रोटोटाइप, तीसरा ऑप्शन रूल, चौथा ऑप्शन ट्रांजिस्टर। इसका आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन प्रोटोटाइप। और आज 20 क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने। आगे नेक्स्ट श्रृंखला में आगे और क्वेश्चन लूँगा इसी तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।